भारत माता की, भारत माता की। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकर सम्मान एवं शिल्पी सम्मान कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र दत्त सेमवाल जी, नैनीताल विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरिता आर्य जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पांडे जी, महानिदेशक आयुक्त उद्योग डॉक्टर सौरभ गहरवार जी एवं यहाँ पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सीमांत क्षेत्र मुझे दिखाई दे रहे हैं। गुंजी और माणा के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सीमांत क्षेत्र से और उत्तराखंड के हरेक जनपद से आए हुए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का मुख्य सेवक सदन में आज इस प्रदर्शनी और सम्मान समारोह में आने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी कल आपने देखा होगा देहरादून हमारे कि आप ने का मैं आज सम्मानित होने तो मैं बता देता आर्य जी, भाई महानिदेशक सभी मित्र, प्रदर्शनी और सम्मान समारोह में अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी कल आपने देखा होगा देहरादून में बहुत विनाशकारी आपदा आई और पूरे प्रदेश के अंदर इस पर हमको ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा का दौर शुरू हुआ और लगातार अभी भी चल रहा है। इन विनाशकारी आपदाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही मैं आपदा प्रभावित क्षेत्र के अपने सभी परिवारजनों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपदा के प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी संवेदना के साथ, तेज गति से करने के लिए, फिर से उसको व्यवस्थित करने के लिए पूरी तरह से हम संकल्पबद्ध हैं। भाइयों बहनों, ये जो हथकरघा दिवस का कार्यक्रम था वो हम समय से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप सबका कार्यक्रम 7 तारीख को होना था, 7 अगस्त को, लेकिन 5 अगस्त को धराली में आपदा आ गई थी और उस भीषण आपदा के कारण ये कार्यक्रम आज हो रहा है। परंतु आज इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से हम उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा संस्कृति के संभावक आप सभी हस्तशिल्पी बुनकर भाई बहनों के योगदान को सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी न केवल उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति को बढ़ाने वाले ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना सब लोग? सभी लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं थोड़ा। ब्रांड एम्बेसडर जो किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं, उसको पहनते हैं या दिखाते हैं अपने, तो वो सबके लिए जो है सब उसी दिशा में चलने लगते हैं।
ऐसे ही आप भी हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के संभावक और ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको ताली बजा दीजिए। प्रेरणा दूत, आप सब प्रेरणा दूत हैं और बल्कि इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने और आगे बढ़ाने का बहुत प्रशंसनीय कार्य भी आप सब कर रहे हैं। मैं आज सम्मानित हुए सभी सिद्ध शिल्पियों एवं बुनकर भाई बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और ये सम्मान आप सबको, जहां आपके अभी तक के कामों के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं लोग प्रमाणित कर रहे हैं, सरकार प्रमाणित कर रही है कि आपने शानदार काम किया है। जिनको भी अभी मेरे हाथों आप सबने यहां सम्मानित करवाया, साथ ही आपसे ये अपेक्षा भी करता हूं, ये अपेक्षा की जा रही है कि आने वाले समय में आप इसी प्रकार से परिश्रम करते हुए, इसी प्रकार से अच्छे स्किल से, अच्छे कौशल से और अच्छे मनोयोग से आगे भी और नवाचार को अपनाएं, इसको और अच्छा बनाएं। इसमें जो अधिक से अधिक सुधार हो सकता है, अधिक से अधिक इनोवेशन हो सकता है, उसको आप अपनी प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि सुधार की गुंजाइश, आगे बढ़ने की गुंजाइश, इसमें और ज्यादा शुद्धता की हमेशा संभावनाएं होती हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की बुनाई कला अपनी विविधता, पारंपरिक डिजाइन और गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हरसिल की ऊनी साल, मुनस्यारी धारचूला की ऊनी थुलमा, अल्मोड़ा की ट्वीट, छिनका की ऊनी पंखी एवं दंड जैसे अनमोल हस्तनिर्मित उत्पादों ने भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर उत्तराखंड को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। आपका कार्य केवल वस्त्र बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति परंपरा की स्वाभिमान की भी पहचान है। आपकी रचनात्मकता, अनूठी कला, परंपरागत शैली ही हमारी समृद्ध संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित करती है। आज हमारे जो पिछोड़े के डिजाइन है, उसकी मांग न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है। ये बात मैंने तब अनुभव की थी जब मैं इन्वेस्टर्स समिट के सिलसिले में इंग्लैंड गया था, लंदन गया था, तो वहां मैंने देखा क्या सैकड़ों की संख्या में हमारी बहनें उत्तराखंड के कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार हर क्षेत्र की थी और सारी की सारी मुझे उस हमारी वेशभूषा में दिखाई दी वहां। और ये टोपी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये टोपी पहनी, आज पूरे विश्व के अंदर, मैं भी कुछ देशों में गया दुनिया के इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में, चाहे वो इंग्लैंड में, लंदन में हो, बर्मिंघम में हो, अबू धाबी, दुबई में हो, इन सभी जगह पर हमारे उत्तराखंड के भाई बहन जो भी आए थे, और देश भर में जहां आप जाएंगे तो बड़े शान से आपको जो है एक टोपी धारण किए हुए लोग दिखाई देते हैं। इस पे ब्रह्म कमल का चिन्ह बना होता है। हमारे भांग और बांस के रेशों से बने जैकेट, मफलर, अन्य हस्तशिल्प की अब डिमांड पूरे देश में और दुनिया में होने लगी है। और आज इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉलों पर रखे गए उत्पादों को यदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसको प्रदर्शित किया जाए तो उत्पादों की संख्या कम पड़ जाएगी, लेकिन खरीदार, खरीद करने वाले कम नहीं होंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों और हैंडलूम्स को आज प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2015 में स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में
तथा आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। आज शिल्पियों और बुनकरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने और पारंपरिक हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। देश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, एक जिला एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिल्पियों एवं बुनकरों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड में भी हमारी सरकार स्थानीय शिल्प उत्पादों के विकास एवं विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। हम जहां एक और शिल्पी पेंशन योजना, शिल्प रत्न पुरस्कार के माध्यम से बुनकरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं एक जनपद दो उत्पाद बुनकर क्लस्टर को सशक्त बनाने, कच्चे माल व डिजाइन में सहयोग प्रदान करने के साथ ही कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हम मेलों एवं प्रदर्शनियों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा हिमाद्री ब्रांड एम्पोरियम के माध्यम से उनके बनाए उत्पादों को व्यापक प्रचार प्रसार और विपणन के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से यह आह्वान किया था कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, और आज भी अभी स्वस्थ नारी सशक्त देश सशक्त परिवार इस अभियान की आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। और ये सेवा पखवाड़ा जो राज्य भर के अंदर चलेगा, देश भर के अंदर चलेगा, इसमें भी उन्होंने जहां हमारी मातृशक्ति से अपील की है, हमारी सभी बहनों से अपील की है कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो कई बार हमको पता न होने के कारण से, वैसे तो डॉक्टर गीता खन्ना जी बैठी हैं, ये मेरे से ज्यादा अच्छा बता सकती थी, ये बहुत बड़ी ये हमारी डॉक्टर हैं, MBBS MD, और उसके बाद क्या किया आपने, MD, और लंबा इनका एक अनुभव भी है इस क्षेत्र में, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं अपने जमाने की, KGMC की। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी जानकारियां न होने के कारण से वो एकदम से बड़ी हो जाती हैं, और जब बड़ी हो जाती हैं तो लाइलाज हो जाती हैं। वैसे भी ऋण और बीमारी उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो उसका इलाज करना चाहिए, उसको चुकाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। क्यों सिमोल जी, ऐसा कहा गया ना। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से अपील की है, मैं उन्हीं की बात, अभी उनके कार्यक्रम से आ रहा हूं मैं। आज मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आदिवासी क्षेत्र में उनका। उस कार्यक्रम से पूरे देश के सभी को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 17 सितंबर आज से लेकर 2 अक्टूबर तक सभी हमारी मातृशक्ति के लिए एनीमिया की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, हार्ट शुगर की जांच, डायबिटीज की जांच, अन्य जो बीमारियां होती हैं उन सभी बीमारियों की जांच के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो आप सबको उसमें जांच करवानी है, और आप सब तो सब जागरूक हैं, और आपके माध्यम से सभी हमारी माताओं को, बहनों को जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहती हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, आप लोग यहां तक पहुंचे हैं तो जागरूक हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी भी बहनें हमारी यहां पहुंची हैं, जितने भी हमारी शिल्पियां पहुंची हैं, जितने हमारे बुनकर समाज के लोग पहुंचे हैं यहां पर, आप सभी लोग समाज के प्रतिनिधि हैं, आप समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। मैं एक एक को ऐसा मान सकता हूं कि 1,000 संख्या के बराबर हैं पांडे जी लोग। इनके माध्यम से हजारों लोगों तक संदेश जाना है, हमारे भाइयों की तरफ से भी जाना है जो यहां पहुंचे हैं, बहनों की तरफ से भी जाना है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये अभियान, ये सेवा पखवाड़ा में इस प्रकार का
सभी से अपील की गई है। भाइयों बहनों, इसलिए हमारा एक तो स्वस्थ रहने का संकल्प होना चाहिए, दूसरा जो हमारे उत्पाद बन रहे हैं उन उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग होनी चाहिए, अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, अच्छी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और एक बार आपका ब्रांड बन गया, एक बार आपका उत्पाद बाजार में चल गया, तो फिर आपको उत्पादों को बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खुद ही उसकी डिमांड इतनी पैदा हो जाती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति महिलाएं उत्तराखंड के अंदर काम कर रही हैं, सच में मैं बहुत बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे राज्य के बारे में उनके मुंह से शब्द निकले थे, जिस दिन अभी वहां माणा आए थे, आप लोगों ने वहां पर रामायण भी जो है प्रधानमंत्री जी के सामने किया था, उस दिन उन्होंने उससे पहले बाबा केदार के धाम में कहा था कि ये 21वीं सदी है, इस सदी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे दिखाई देता है कि उत्तराखंड का तीसरा दशक कि 10 साल उत्तराखंड के जो समृद्धि के हैं, उत्तराखंड के विकास के हैं, उत्तराखंड की उन्नति के हैं, उत्तराखंड की गति के हैं, उत्तराखंड की प्रगति के हैं, उसको कोई साक्षात रूप से धरातल पर उतारने वाला है तो मेरी माताएं, मेरी बहनें उसको करने वाली हैं। क्योंकि उनके बनाए हुए उत्पाद कम संसाधनों में, कम लागत में इतने अच्छे हैं, इतने साफ सुथरे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी उनकी है कि पांडे जी ये इनके बनाए हुए उत्पाद ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल कर देते हैं, मल्टीनेशनल से भी अच्छे बनाते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वदेशी का अधिक से अधिक उपयोग करना है, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा संकल्प और मजबूत हो। उन्होंने आज व्यापारियों से भी आह्वान किया है कि स्वदेशी ही बेचिए, स्वदेशी को ही बढ़ावा दीजिए, क्योंकि अब हमारे देश में एक पेन की निब से लेकर अंतरिक्ष यान तक सब कुछ स्वदेशी तकनीक से बनाने की क्षमता है। हम अगर संकल्पित होकर प्रत्येक वस्तु खरीदने से पहले हम ये देख लें कि वो स्वदेशी है, विदेशी है, यदि हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो हमारा एक कदम न केवल हमारे आप जैसे हमारे शिल्पियों को, कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर अपने स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से न केवल स्वयं को सशक्त बनाएंगे, बल्कि उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम सबको संबोधित किया, हमें मार्गदर्शन प्रदान किया।